हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहेव की बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बाय आइजैक एजिमोव के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है इसमें, टू विच वर्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू। अब ये तो हमें पता है कि ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर के बारे में है, तो ये फ्यूचर वर्ड के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है, पास्ट वर्ड के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंट के वर्ड के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर फ्यूचर वर्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल, इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये स्टोरी हमें फ्यूचर वर्ड के बारे में तो बताती है, लेकिन जहाँ पर कंप्यूटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में हमें पूरी तरह से स्टोरी एक्सप्लेन करती है। व्हाट इज़ द वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? हेवनली वर्ड होता है, इमेजिनरी वर्ड होता है, यानी कि एक हेवन वर्ड होता है जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं, एक इमेजिनरी इमेजिन करना जिसको हम कहते हैं, या फिर रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल होता है हम किसी को अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन किसी डिवाइस के थ्रू, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये एक तरह की रियलिटी होती है जो कि क्रिएट की जाती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे वीडियो कॉल वगैरह होते हैं, तो ये वर्चुअल कॉल कहलाते हैं एक्चुअली। थर्ड है व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम। तो वर्चुअल का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, जो कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं एक दूसरे को अपने आमने सामने। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ क्लास आउटसाइड क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के बाहर की क्लास। सेकंड ऑप्शन है गार्डन के बाहर की, गार्डन में क्लास। थर्ड है फील्ड के अंदर क्लास। और डी ऑप्शन है वेयर लर्निंग इज डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। तो ये अभी मैंने आपको बताया ही है वर्चुअल का मीनिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कि जहाँ पर लर्निंग जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के थ्रू की जाती है वो वर्चुअल क्लासरूम होती है, जो कि कोरोना के टाइम में आपकी पूरी तरह से लगी भी हैं वर्चुअल क्लासरूम्स। अब नेक्स्ट है व्हाट इज डिबेट। डिबेट होता है एक कॉम्पिटिशन होता है, एक कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन ये किस तरह का कॉन्टेस्ट होता है? डिबेट होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, वो एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं किसी न किसी बात पर, और उसका कुछ ना कुछ हल निकालते हैं या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अ कंटेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उस पर बात चल रही है, या फिर फाइट के लिए कंटेस्ट होता है, या फिर ये प्रूव करना कि कौन हम बेटर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। एक ऐसा कंटेस्ट होता है जिसमें कि दो लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और वो अपनी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, मार्जी है, या फिर टॉमी है? तो इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो मार्जी है, जो कि अपनी डायरी में लिखती है इसके बारे में। हाउ ओल्ड इज मार्जी। तो मार्जी की एज कितनी है? मार्जी की एज है 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स और 13 ईयर्स। तो उसकी एज है 11 ईयर्स, और जो टॉमी कैरेक्टर दिखाया गया है उसकी एज है 13 ईयर्स। नेक्स्ट है विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट इन। तो ये स्टोरी कौन से ईयर में सेट की गई है, ये हमें कहाँ से पता लगेगा? जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक डेट आती है, उस डेट को मार्जी अपनी डायरी एंट्री करती है, तो उससे हमें वहाँ उस डेट के बारे में और उस ईयर के बारे में पता लगता है। तो कौन सा ईयर था वो? 2057, 1957, 2157 या फिर 8157। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन ये स्टोरी जो है ये 22nd सेंचुरी की है। 2157 की ये स्टोरी हमें दिखाई गई है, जो कि डेट थी 17th। अब नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो इस लेसन के ऑथर कौन है? ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आइजैक एसिमोव जो है वो इसके ऑथर हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। हाउ ओल्ड इज टॉमी। टॉमी की एज कितनी है ये भी मैंने अभी आपको बताया, 13 ईयर्स टॉमी की एज है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। वट डिड टॉमी फाइंड। तो टॉमी को क्या मिला था? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस। क्रिंकली आएगा यहाँ पर CRINKLY, क्रिंकली, यानी कि मुड़े हुए से, जिसपे लाइनें सी होती हैं पेजेस पे। तो एक पुरानी बुक जिसके पेजेस जो थे वो येलो थे और कुछ क्रिंकली थे, यानी कि मुड़े से थे। जैसे आप एक पेज को फोल्ड करके वापस ओपन करेंगे तो उस पर एक लाइन बन जाएगी, वैसे से लाइनें थी उस पर। येलो पेजेस बुक, या फिर एक येलो पेजेस की बुक थी, या फिर एक ब्रांड न्यू बुक थी, या कोई डायरी थी? डायरी तो नहीं थी, डायरी में तो मार्जी ने एंट्री की थी। येलो पेजेस की बुक थी, लेकिन उसके पेजेस भी क्रिंकली थे और वो पुरानी बुक थी। तो टॉमी को ये मिली थी, और ये मिली कहाँ थी? अटायर पे, अपने घर के। 12th क्वेश्चन है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो टॉमी को वो बुक कहाँ मिली थी? इन ए पब्लिक लाइब्रेरी, इन ए लाइब्रेरी, इन हिज हाउस, और ऑन द रोड साइड। तो एक पब्लिक लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी में, अपने खुद के घर में, या फिर रोड साइड में। तो उसे अपने वो बुक जो है वो उसके खुद के घर पर ही मिली थी,
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्जी। तो मार्जी के लिए उस बुक के बारे में स्ट्रेंज क्या चीज़ थी? इसका टाइटल था, इसके पेजेस थे, वर्ड्स आर स्टिल प्रिंटेड ऑन द पेज, या फिर इसके जो वर्ड्स थे वो अभी भी पेज पर प्रिंट थे, चाहे हम आगे कर लें पेज या पीछे कर लें, या फिर इसका कलर। तो इसके जो वर्ड्स थे, मार्जी जब पेज पलट कर देखती है और वापस पेज घुमाती है तो उसे ये देखने को मिलता है कि वर्ड जो है वो अभी भी वहीं के वहीं पड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं हिले। तो ये इसके लिए थोड़ा अजीब फैक्ट था। नेक्स्ट है हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न एरा में यानी कि 2157 में जो टीचिंग है वो कौन करवा रहा है स्टूडेंट्स को? एक टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर, या फिर मैकेनिकल रोबोट टीचर। तो ये एक मैकेनिकल रोबोट टीचर जो है वो टीचिंग करवा रहा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। व्हाट इज़ अ टेली बुक? टेली बुक क्या है? एक ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है। ई बुक और इलेक्ट्रॉनिक बुक एक ही चीज़ होती है, ये इसकी फुल फॉर्म है। बुक स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, या फिर एक बुक होती है जो कि कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ई बुक जो होती है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक जो होती है वो एक PDF फाइल की तरह ही होती है जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। वेयर वॉज मार्जी स्कूल? तो मार्जी का स्कूल कहाँ था? एक गांव में था, एक सिटी के बाहर की तरफ था, उसके खुद के घर में था, या फिर इन ए रूम इन अ हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप, या फिर एक उसके खुद के ही घर के कमरे में था जहाँ की कंप्यूटर उसका सेट किया हुआ था, उसके अंदर उसकी क्लास लगती थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके खुद के घर में ही एक कमरा था जहाँ पर उसकी क्लास लगती थी, यानी कि उसका कंप्यूटर लगा हुआ था जहाँ पर वो क्लास वगैरह अटेंड करती थी और गालियाँ निकालती थी कंप्यूटर को लेकर, यानी कि बुरा भला कहती थी कि ये वो स्कूल अच्छे नहीं है, ऐसे वैसे। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? तो मार्जी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? तो इसमें टोटल चैप्टर में 3 सब्जेक्ट आए हैं और तीनों के तीनों यही वाले हैं, अरिथमेटिक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री का सेक्टर तो था जो टॉमी का ख़राब हुआ था, जो कि 1 महीने बाद सेट हुआ था। ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो मार्जी का ख़राब हुआ था, जो कि लगभग 1 घंटे में काउंटी इंस्पेक्टर ने सही कर दिया था। और अरिथमेटिक के बारे में मेंशन हुआ है चैप्टर के लास्ट में, जहाँ पर एंड होता है चैप्टर का, वहीं पर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के बारे में एक मेंशन किया गया। तो इसके अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मार्जी और टॉमी इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। वेयर डिड टॉमी एंड मार्जी रीड वेरियस बुक्स? तो मार्जी और टॉमी वेरियस बुक्स यानी कि अलग अलग तरह की बुक्स कहाँ पढ़ते हैं? अपनी लाइब्रेरी में, स्कूल में, कंप्यूटर स्क्रीन पर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो मार्जी और टॉमी जो है वो अपनी जो बुक्स हैं वो पढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही उन्हें वर्चुअल बुक्स मिलती हैं जहाँ पर वो सारी अपनी रीडिंग करते हैं। हु वेंट टू स्कूल? स्कूल में कौन जाता था? मार्जी, टॉमी, टीचर्स, और मार्जी एंड टॉमीज एंसेस्टर्स। क्या मार्जी जाती थी, टॉमी जाते थे, टीचर्स जाते थे, या मार्जी और टॉमी के जो पूर्वज है वो जाया करते थे? तो चैप्टर के अकॉर्डिंगली तो मार्जी और टॉमी के जो पूर्वज हैं वो स्कूल में जाया करते थे, यानी कि इनके दादाजी के भी दादाजी। नेक्स्ट है हु वॉज रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स? तो रेगुलर टीचर कौन होता है जो कि लेसन्स पढ़ाता है उन्हें? तो रेगुलर टीचर तो है जो यूज़ हुआ था वो मार्जी और टॉमी के लिए यूज़ हुआ था, यानी कि रेगुलर टीचर मार्जी और टॉमी को पढ़ाता था। और इसके अपोज में यानी कि इसके एंटोनियम में एक वर्ड आया था ह्यूमन टीचर, जो कि इनके एंसेस्टर्स को पढ़ाता था। तो क्या ये ह्यूमन टीचर था, कंप्यूटर टीचर था, या फिर जो पढ़ाता था वो था, या फिर मैकेनिकल रोबोट टीचर था जो कि मार्जी और टॉमी को पढ़ाता था? तो जो रेगुलर टीचर यूज़ हुआ है वो एक मैकेनिकल टीचर के लिए यूज़ हुआ है जो कि मार्जी और टॉमी को पढ़ाया करता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। विद whom इज द मैकेनिकल टीचर कंट्रास्टेड विद? तो मैकेनिकल टीचर का कंट्रास्ट जो है, ओपोज जो है वो किससे किया गया है? दूसरे टीचर्स के साथ में, अदर पुराने टीचर्स के साथ में, ह्यूमन टीचर्स के साथ में, या फिर रोबोट के साथ में? तो मैकेनिकल टीचर तो रोबोट ही होते हैं, रोबोटिक टीचर्स ही थे, तो डी ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी कट जाता है। पुराने टीचर्स या अदर टीचर्स भी नहीं थे, ये ह्यूमन टीचर्स के साथ ही कंट्रास्ट किया गया है, इनका ओपोज किया गया है, यानी कि कंपेयर किया गया है इनको। वाई डिड मार्जीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि वो जो कंप्यूटर को सही करने वाला इंजीनियर आया था उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर वर्ड यूज़ हुआ था। तो मार्जी की मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों कॉल किया था? कोई लीकेज हो गई थी उसको रिपेयर करने के लिए, या फिर मार्जी से बात करने के लिए, टॉमी से बात करने के लिए, या फिर मार्जी का जो जियोग्राफी का सेक्टर था, जियोग्राफी का सेक्शन था, उसमें कोई खराबी आ गई थी उसे चेक करने के लिए? तो कोई लीकेज नहीं हुई थी, कोई टूटियाँ खराब नहीं हुई थी, तो उसके रिपेयरिंग के लिए नहीं था। मार्जी और टॉमी से बात करने के लिए भी नहीं था। मार्जी का जियोग्राफी का सेक्टर जो है वो ख़राब हो गया था, उसमें दिक्कत आ गई थी, तो उसी को चेक करने के लिए इस काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था। इन विच सब्जेक्ट वॉज मार्जी
फेलिंग रिपीटेडली। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, मार्जी किस सब्जेक्ट में रिपीटेडली यानी कि लगातार फेल होती जा रही थी। वो साइंस में था, हिस्ट्री में था, इंग्लिश में था या फिर जियोग्राफी में था। तो उसका जियोग्राफी का सेक्टर जो था वो गियर अप हो गया था, यानी कि उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई थी, वो उसके लेवल से अबव चला गया था, जिसकी वजह से उसमें दिक्कत आने लग गई थी और मार्जी का जो स्कोर है वो डाउन ही चला जा रहा था उसमें। साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट तो आए ही नहीं थे इसमें, हिस्ट्री, जियोग्राफी और अरिथमेटिक आए थे। और जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो टॉमी का खराब हुआ था लगभग 1 महीने तक। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्जी? तो काउंटी इंस्पेक्टर ने किस तरह से मार्जी की हेल्प किया, मार्जी की हेल्प करने के लिए क्या किया? ही रीसेट द टीचर टू मार्जीज लेवल, क्या उसने मार्जी के लेवल पे टीचर को सेट कर दिया था? ही चेंज द मॉड्यूल, क्या उसने मॉड्यूल चेंज कर दिया? ही चेंज द टीचर, या फिर उसने टीचर ही बदल दिया या फिर सिलेबस ही बदल दिया? तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, मार्जी के लेवल पे टीचर को सेट कर दिया, क्योंकि इसका जो लेवल था वो गियर अप हो गया था, यानी कि मार्जी के लेवल से थोड़ा ऊपर का हो गया था। द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर? तो टॉमी के कंप्यूटर से पूरी तरह से कौन सा सब्जेक्ट डिलीट हो गया था? इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़ या जियोग्राफी? तो इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ कहीं आया नहीं, हिस्ट्री, जियोग्राफी आया। जियोग्राफी का सेक्टर मार्जी का खराब हुआ था और टॉमी का हिस्ट्री का सेक्टर खराब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? तो टॉमी के टीचर को सेट करने में, यानी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसे सही करने में, रिपेयर करने में कितना समय लगा था? 15 दिन, 25 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना? तो ये मैंने आपको बताया था, लगभग 1 महीना लग गया था टॉमी के टीचर को सेट करने में, और मार्जी के टीचर को सेट करने में लगभग 1 घंटा ही लगा था। वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद थे? बिकॉज ऑफ मशीन वर्क, नो फन वॉज देयर, नो न्यू थिंग्स और ऑल ऑफ द अबव? क्या वहाँ पर मशीन वर्क था इसीलिए, या फिर वहाँ पर कोई फ़न नहीं होता था इसलिए, या फिर कोई नई चीज़ें नहीं होती थी इसलिए, या फिर सभी चीज़ें? तो ये सभी चीज़ें थी, क्योंकि मशीन का वर्क था, यानी कि मैकेनिकल टीचर था तो उससे पढ़ना पड़ता था, इसमें उसे कोई फ़न भी नहीं मिलता था, कोई गेम्स भी नहीं होते थे उसमें, ना कोई नई चीज़ होती थी। डेली बस वहाँ जाओ, पढ़ो, बैठो चेयर पे, अपना पढ़ते रहो, मॉड्यूल सबमिट करो, पंच कोड में अपना वर्क सबमिट करो और यही काम करते रहो। तो इसीलिए मार्जी को स्कूल नहीं पसंद थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल्स? तो पुराने और नए स्कूलों में क्या डिफरेंस बताया गया इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली? ओल्ड स्कूल्स हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स एंड नो फेलोज। तो क्या पुराने स्कूलों में बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, लेकिन नए वाले जो स्कूल है यानी कि 2157 के अकॉर्डिंगली जो स्कूल्स हैं उसमें कोई साथी नहीं होते थे। ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड रोबोट्स। क्या ओल्ड स्कूल्स में, पुराने स्कूल्स में ह्यूमन टीचर्स होते थे और 2157 सेंचुरी में रोबोट्स पढ़ाते थे? ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड ओनली कंप्यूटर्स। क्या पुराने स्कूलों में प्लेग्राउंड्स होते थे और मॉडर्न स्कूल्स में सिर्फ कंप्यूटर्स ही होते थे, यानी कि कंप्यूटर पे ही अपनी पढ़ाई होती थी पूरा दिन, या फिर ये सभी चीज़ें? तो 28 का जो आंसर है वो डी है, इसमें सारी चीज़ें हैं जो सही हैं। पुराने स्कूल जो थे उसमें काफ़ी दोस्त भी होते थे, ह्यूमन टीचर्स भी होते थे, प्लेग्राउंड भी होते थे, लेकिन मॉडर्न स्कूल यानी कि 2157 ईयर के अकॉर्डिंगली ना ही कोई साथी होते थे, रोबोट टीचर होते थे और कंप्यूटर ही होते थे जिससे उन्हें पढ़ना पड़ता था। डिड मार्जी हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी? क्या मार्जी के फिक्स आवर्स थे स्टडी के? नो, शी स्टडीड ऑफ एंड ऑन। यस, शी हैड फिक्स टाइम एंड आवर्स डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे और नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कि हाँ, उसके फिक्स आवर्स थे, डेली के फिक्स टाइम था, और सिर्फ सैटरडे और संडे को उसकी क्लास नहीं होती थी, बाकी 5 डेज जो है उसकी क्लास रेगुलर होती थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। वाई डिड मार्जी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग? तो मार्जी को पुराने स्कूल्स इंटरेस्टिंग क्यों लगे थे? बिकॉज ऑफ द फन, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टीचर, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स और ऑल ऑफ द अबव? तो इनमें भी ये सभी चीज़ें थी जो हमने पहले पढ़ा कि ह्यूमन टीचर्स भी थे, वहाँ पर काफ़ी दोस्त भी होते थे, पुराने स्कूलों में मज़ा भी होता था। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं पुराने स्कूल्स के मैटर के अकॉर्डिंगली। टॉमी वॉकड अवे विद द डैश बुक बीनीथ हिज आर्म। अब टॉमी वहाँ से चल दिया अपनी बाजू के किनारे पर, यानी कि अपने बाजू में अपनी बुक को रखकर। क्या, और वो बुक कैसी थी अब ये बताना है। क्या वो बुक टॉर्न थी यानी कि फटी हुई थी, डस्टी थी, इमेजनरी थी, या फिर डस्टी और इमेजनरी दोनों थी? तो वो बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी बुक थी, यानी कि पुरानी थी, उस पर काफ़ी डस्ट लगी थी, उसके येलो और क्रिंकली पेजेस थे। हालांकि ये कहीं भी नहीं आया कि वो बुक फटी हुई थी, इमेजनरी तो नहीं थी वो बुक पूरी तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मार्जी इन ऑल्डर टाइम द स्कूल्स वर।
तो मार्जी के हिसाब से जो पुराने स्कूल्स थे वो कैसे थे, बड़े थे, ब्राउन थे, फनी थे या स्टूपिड थे। तो मार्जी के अकॉर्डिंगली पुराने स्कूल जो हैं वो फनी थे, यानी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फन होता था, इस वजह से ये फनी डिनोट किया है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली कितने सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए, ये मैंने आपको पहले ही भी बताया, 3 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स, हु सेड दिस, तो ये बात किसने कही थी कि कोई भी स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा, क्या ये बात टॉमी ने कही, मार्जी ने कही, मिसिस जॉन ने कही या ब्लेयर ने कही। तो ये बात बोली थी मार्जी ने ये बात बोली थी कि कोई भी स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा, जब टॉमी ने उसे अपनी बुक दिखाई कि ये बुक जो है वो स्कूल्स के बारे में है, पुराने स्कूल्स के बारे में है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे, अब मार्जी डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि उन्होंने किसके लिए यूज हुआ, अकाउंट इंस्पेक्टर के लिए। ऑप्शन देखते हैं, टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, क्या वो मैकेनिकल टीचर ले गया था इसलिए वो डिसअपॉइंट हुई, डिडंट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर, या फिर वो मैकेनिकल टीचर को नहीं ले गया था इसलिए डिसअपॉइंट हुई मार्जी। आस्क्ड मार्जी टू लीव द हाउस, या फिर उसने मार्जी को घर छोड़ने के लिए कह दिया था। और आस्क्ड टॉमी टू गो एंड स्टडी, या फिर टॉमी को कह दिया था कि तुम जाओ और पढ़ो। तो मार्जी डिसअपॉइंट हुई थी इस बात से कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसे तो 1 महीने के लिए ले गए थे सही करने के लिए, लेकिन उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसे कहीं नहीं ले गए और 1 घंटे में सही भी कर दिया। तो इस बात से मार्जी बहुत नाराज़ हुई, उसे बहुत बुरा लगा कि यार मैं तो महीने भर मस्ती का सोच रही थी लेकिन उन्होंने तो 1 घंटे में सही करके रख दिया। अब मार्जी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क, अब मार्जी को अपना जो काम है वो किस में लिखना होता था, रशियन में, पंच कोड में, इंग्लिश में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उसे अपना काम है जो पंच कोड में लिखकर सबमिट करना होता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड, अब मैकेनिकल टीचर को फिक्स करने के बाद यानी कि सही करने के बाद जो बड़ी स्क्रीन है उसने क्या दिखाया, मार्जी का फेस दिखाया, सभी लेसन्स दिखाए और क्वेश्चंस पूछे, एक रियल बुक दिखाई, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उस बड़ी सी स्क्रीन ने सारे लेसन्स दिखाए और जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे थे। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ, अब काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जो इंजीनियर आया था उसे सही करने के लिए, उसके बाद एक बड़ा सारा बॉक्स था। अब उस बड़े से बॉक्स में क्या था, टूल्स थे और चॉकलेट्स थी, टूल्स और डायल्स और वायर्स थे, पिन्स थी, या फिर टूल्स और चॉकलेट्स और पिन्स थी। तो उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर का जो बॉक्स था उसमें टूल्स थे, डायल्स थे और वायर्स वगैरह थी, जिससे कि वो पूरी तरह से उसको सेट कर पाए मैकेनिकल टीचर को। नेक्स्ट है, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल नाउ मोर देन एवर, तो मार्जी स्कूल से अब बहुत ज़्यादा नफरत क्यों करने लगी थी, बिकॉज ऑफ हर मदर, अपनी मदर की वजह से, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन जियोग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, या फिर मार्जी के जो स्कोर्स थे जियोग्राफी में वो डेली बाय डेली बदतर हो जाते थे, यानी कि बुरे से बुरे होते जाते थे। बिकॉज शी नेवर गेट्स ऑफ, या फिर वो कभी नहीं पढ़ना चाहती थी। बिकॉज शी डिसलाइक्स टू सिट नियर द मैकेनिकल टीचर, या फिर उसे मैकेनिकल टीचर के पास बैठना ही पसंद नहीं था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि उसके जो सब जियोग्राफी के मार्क्स थे वो डेली बाय डेली बेकार होते जा रहे थे, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो स्कूल्स को हेट करने लगी। अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज, अब टॉमी के अकॉर्डिंगली जो रियल बुक थी वो कैसी थी, एक बोरिंग थी, वेस्ट थी, रॉन्ग थी, या फिर फिक्शन थी। तो टॉमी के अकॉर्डिंगली जो पुरानी बुक्स हैं वो वेस्ट है, यानी कि एक बार पढ़ने के बाद उनका कुछ यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए वो पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती हैं। द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर, अब जो पुराने स्कूल के पैटर्न के अकॉर्डिंगली बच्चे थे वो घर पर जाते थे। अब वो घर पर कब जाते थे एक साथ, क्लासेस के बीच में, या फिर आफ्टरनून के यानी कि दोपहर के समय जो आधी छुट्टी होती है आपकी उस ब्रेक में, या फिर फेस्टिवल्स में, या फिर एंड ऑफ द डे यानी कि छुट्टी होने के बाद घर जाते थे। तो वो छुट्टी होने के बाद ही सारे एक साथ मिलकर घर जाया करते थे चैप्टर के अकॉर्डिंगली पुराने स्कूल्स के बच्चे। वाइल इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, अब मार्जी जब अपना होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट में पंच कोड में इंसर्ट कर रही थी, सबमिट कर रही थी, तब मार्जी किस बारे में सोच रही थी, क्या वो डेजर्ट्स मिठाइयों के बारे में सोच रही थी, टर्की के वैकेशंस के बारे में सोच रही थी, पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी, या टॉमी के बारे में सोच रही थी। तो मार्जी उस समय सोच रही थी पुराने स्कूलों के बारे में कि पुराने स्कूल्स में कैसे ह्यूमर टीचर होते थे, कैसे मस्ती होती थी, कैसे सारे बच्चे एक साथ एक ही क्लास में बैठकर पढ़ा करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड टॉमी एंड मार्जी रेड वेरियस बुक्स,
तो मार्जी और टॉमी ने जो पुरानी बुक अलग अलग बुक्स थी वो कहाँ पढ़ा करते थे? वो लाइब्रेरी में, स्कूल में, कंप्यूटर स्क्रीन पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मार्जी और टॉमी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी जो सभी बुक्स हैं वो पढ़ा करते थे। शायद क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन? तो रेगुलर टीचर कौन होता है जो कि लेसन्स पढ़ाता है? कंप्यूटर टीचर होता है, ह्यूमन टीचर होता है, या पढ़ाता है जो, या फिर मैकेनिकल रोबोट टीचर होता है जो कि मार्जी और टॉमी को पढ़ाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रेगुलर टीचर वही है जो टॉमी और मार्जी को पढ़ाते थे, रोबोटिक टीचर्स। तो 44th का डी ऑप्शन है। वाई वर मार्जी एंड टॉमी डिस्कसिंग अबाउट स्कूल? तो मार्जी और टॉमी स्कूल के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे थे? दे वर गिवन दैट टॉपिक फॉर एन ऐसे कॉम्पिटिशन? क्या उन्हें ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए कोई टॉपिक मिला था इस बारे में, इसलिए डिस्कस कर रहे थे? दे हैड फाउंड एन ओल्ड बुक विच वॉज अबाउट स्कूल्स? या फिर उन्हें कोई पुरानी बुक मिली थी जो स्कूल्स के बारे में थी, इसलिए उस पर डिस्कस कर रहे थे? दे वर क्यूरियस अबाउट हाउ ओल्ड स्कूल्स वर? या फिर वो चिंतित थे इस बात को लेकर कि पुराने स्कूल्स कैसे थे? दे वर इनक्वाइजिटिव बाय नेचर? या फिर वो इनक्वाइजिटिव थे नेचर को लेकर, या नेचर से इनक्वाइजिटिव थे? तो उन्हें एक पुरानी बुक मिली थी जो स्कूल्स के बारे में थी, तो इसलिए उस बुक को देखकर उसके बारे में वो पुराने स्कूल्स के बारे में डिस्कस करने लग गए थे कि पुराने स्कूल्स ऐसे थे वैसे थे। मार्जीज मदर शेकन हर हेड सोरोफुली? अब मार्जी की मम्मा जो है वो उसका सिर जो है वो दुखी होकर, यानी कि पटकती हैं, ऐसे सिर पे हल्का सा थप्पड़ मारती हैं। अब वो ऐसा क्यों करती हैं? एट मार्जीज पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट्स? क्या वो मार्जी के टेस्ट में पुअर परफॉर्मेंस को, यानी कि बुरी परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा करती हैं? एट द ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल्स? या फिर स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में सोचकर ऐसा करती हैं? या फिर प्रिंटेड बुक्स को देखकर ऐसा करती हैं? या फिर मैकेनिकल टीचर को देखकर ऐसा करती हैं? तो वो ऐसा करती हैं मार्जी की बुरी परफॉर्मेंस को देखकर टेस्ट में, कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डेली बाय डेली बुरी होती जा रही है। वेयर डिड टॉमी फाउंड द बुक? तो टॉमी को वो बुक कहाँ मिली थी? इन द एटिक, इन द स्कूल, इन ए शॉप, इन ए लाइब्रेरी? तो टॉमी को वो बुक थी वो अपने घर के एक एटिक में, यानी कि घर के जो हमारा कमरा होता है उसके ऊपर की तरफ हल्का सा एक छोटा सा खाना रखा होता है, स्टोर टाइप सा कुछ, वहाँ पर रखी हुई थी। तो वहाँ पर टॉमी को वो बुक मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, इन द एटिक। एटिक का मीनिंग आपकी बुक में भी दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मार्जी राइट अबाउट इन हर डायरी? तो मार्जी डायरी में किसके बारे में लिखती है? रियल स्कूल के बारे में, रियल बुक के बारे में, रियल टीचर के बारे में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो मार्जी अपने डायरी के अंदर एक रियल बुक के बारे में लिखती है, और लाइन क्या लिखती है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये लाइन वो लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द इंस्पेक्टर टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट? तो काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को सही करने में कितना समय लगा था? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, या फिर 1 महीना? तो काउंटी इंस्पेक्टर को सही करने में, मैकेनिकल टीचर को सही करने में लगभग 1 घंटा लगा था। ऑप्शन नंबर ए है। वाई वर द पेजेस ऑफ द बुक येलो एंड क्रिंकली? तो वो बुक के पेजेस थे वो येलो यानी कि पीले से थे, और क्रिंकली यानी कि मुड़े हुए से थे। वो क्यों ऐसे थे? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक? क्या वो ओल्ड बुक थी, बहुत पुरानी बुक थी इसलिए? या फिर इसका कलर येलो था, या फिर इस पर येलो पेंट किया हुआ था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो एक बहुत ही पुरानी बुक थी और इसी वजह से इसके पेजेस जो थे वो पीले पड़ गए थे और काफ़ी क्रिंकली से हो गए थे, जैसे मुड़े से हों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड मार्जी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल्स? तो मार्जी ने अपनी डायरी के अंदर जो एंट्री की थी वो किस डेट की थी? 17 मई 2057, 17 मई 2157, 17 मई 2158 और 17 मई 2159। तो मार्जी ने अपनी डायरी में एंट्री की थी 17 मई 2157 की डायरी एंट्री की थी उसने, जो कि फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आज शाम तक या कल शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वो चेक कर लीजिएगा। और उसके अलावा मैंने ऊपर ये टेलीग्राम आईडी दी हुई है सॉल्यूशन ऑफ 0001, इसको सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।